हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये एडुटेरिया करंट अफेयर जो बिल्कुल नई वाली बुक आई हुई है मार्केट में। इसके अंदर जो है 1.5 ईयर के करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे रेलवे के भाई बंधु हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसके अंदर रेलवे स्पेशल करंट अफेयर जो है इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये 1.5 ईयर के करंट अफेयर है जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब हम चलते हैं विषय सूची पे। विषय सूची में जो है टोटल 48 चैप्टर दिए हुए हैं। इसके अंदर 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जिसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 11 तक इसका जो वीडियो है मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। और अब तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है प्रैक्टिस सेट 12। तो प्रैक्टिस सेट 12 अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 12 का। और हाँ, अब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को आप अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 12। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट 12 का यानी प्रैक्टिस सेट 12 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है। तो ये राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आइए चेक करते हैं। यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है तो ये बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। और छोटे राज्यों में बड़े राज्यों में बिहार को नीचे से दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइके मिशन को लॉन्च किया गया है किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। साइके मिशन को लॉन्च किया गया है किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है तो क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन के हेतु साइके मिशन को लॉन्च किया गया है। ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की बात करते हैं तो इसकी खिताब जो है किस टीम ने जीता है। तो इसकी खिताब जो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। संकल्प स्मारक का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है। तो संकल्प स्मारक का उद्घाटन जो है ये किया गया अंडमान एंड निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश के द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है। तो डुअल मोड वाहन का निर्माण जो है ये जापान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। आइए हम लोग चेक करते हैं। मेघा मजूमदार को अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 दिया गया है तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यासकार थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है तो बिल्कुल सही है। और हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया है तो ये बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी इसके डी आंसर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये अभियान जो है ये समाज सुधार अभियान है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आयोजन जो है ढाका में किया गया है तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, कह रहा है कि इसमें विजेता देश जो है बांग्लादेश रहा है तो ये बिल्कुल सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया है तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस के से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो भारत की जो हिस्सेदारी है वो है 2.5%। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके द्वारा
ASIGMA नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ASIGMA जो मैसेजिंग ऐप है ये लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ नियुक्तियां दिया गया है, इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। अनुपम रे जो है ये निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे, तो ये बिल्कुल सही है। जगदीश कुमार जो है ये UGC के अध्यक्ष हैं, तो ये बिल्कुल सही है। संजय कुमार सिंह जो है ये इस्पात मंत्रालय के सचिव है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ये है दानिश सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बड़े राज्यों में जो गुजरात है उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है, ये किताब है और इसके लेखक जो हैं ये हैं संजू वर्मा। अगला क्वेश्चन है, तपस जो है ये ट्रेनिंग फॉर एगुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस ये पोर्टल है और इसको लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा। तो इसको लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है बिरल देसाई को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये देश है मिस्र। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री का वर्ष 2021 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ये है आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है। तो ये है कोवैक्स और कार्बीवैक्स, ये दोनों हैं, यानी ये डी हो जाएंगे इसके आंसर। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये परियोजना जो है ये स्वदेश परियोजना है। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है तृतीय। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के 11,000 करोड़ से अधिक के जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ये किया है, ये रेणुका जी बांध है इसका भी किया है, लुहड़ी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसका भी किया है, और सवारा कुडू जल विद्युत परियोजना है इसका भी किया है। तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। तो ये तैयार किए जाएंगे 100। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया हरियाणा की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। तो ये है भारत जो है अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO विनय त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो ये देश है चीन। अगला क्वेश्चन है, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाले विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है। तो ये कंपनी है एप्पल। 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो ये देश है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है।
तो भारत के अंदर शीर्ष निवेश करने वाला देश जो है ये सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक वेरिएंट को B.1.640.2 या फिर IHU की पहचान की गई है? तो ये है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो ये है केरल हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, शांति सैनिकों की संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से, देखिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच जो है ये लॉन्च किया है? तो ये मंच है यूनाइट अवेयर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन जो है ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुडुचेरी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है दिल्ली की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है TS त्रिमूर्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? तो मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत जो है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये देश है तुर्कमेनिस्तान। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पाठन अभियान की शुभारंभ किया है? तो ये किया है पढ़े भारत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है स्मृति मंधाना को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखा गया है मेरठ के अंदर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी होगा यहाँ पे, हरप्रीत चंडी। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 12 का 50 क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।